हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर करे थे और हिस्ट्री में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करे थे। आज हम सिख एवं मराठा साम्राज्य को कवर करने वाले हैं। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सिख एवं मराठा साम्राज्य को। सबसे पहले सिख को देखते हैं। गुरु नानक का 1469 से लेकर 1538 तक इनका शासन काल था। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे? तो 10 हुए थे। सिखों के प्रथम गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी पंजाब में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? तो ननकाना साहब के। गुरु नानक के पिता कौन थे? तो कालू मेहता थे। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो तृप्ता था। गुरु नानक की बहन का क्या नाम था? तो नानकी था। गुरु नानक को किस वर्ष और किस नदी के तट पर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 1499 ईस्वी में बई नदी सुल्तानपुर के तट पर हुआ था ज्ञान प्राप्त। गुरु नानक किसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध थे? तो मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव और मुल्ला और पंडितों की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। नानक के धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की थी? तो संगतों की स्थापना किए थे। सिख धर्म के लंगर की व्यवस्था किस संत के द्वारा की गई थी? तो गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक का संबंध किस जाति से था? तो खतनी जाति से था। सिख आंदोलन का अगुवा किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो लहना अंगद को किए थे। तलवंडी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रावी नदी के तट पे। गुरु नानक के जन्म के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो लोधी वंश का। तो बहलोल लोधी का शासन था। गुरु नानक का देहांत किस सन में हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। किस मुगल शासक ने गुरु नानक और उसके शिष्य मर्दाना को भूलवश बंदी गृह में डाल दिया था? तो बाबर ने। आप देखते हैं गुरु अंगद को। इनका शासनकाल था 1538 से लेकर 1552 ईस्वी तक शासन किए थे। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। किसने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से प्रदान किया था? तो गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि के जनसंधारण तक किसने पहुंचाया था? तो गुरु अंगद ने। किसके द्वारा नानक के उपदेशों का संकलन किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1552 ईस्वी में हुआ था। मुगल बादशाह हुमायूं किस स्थान पर गुरु अंगद से मुलाकात की थी? तो पंजाब में 1540 ईस्वी में। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गुरु अंगद को। अब देखते हैं गुरु अमरदास को। इनका 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक शासन किए थे। सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास हिंदुओं के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। गुरु अमरदास ने जिस वर्ष गुरु की गद्दी प्राप्त की उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो 73 वर्ष था। किस गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे जनप्रिय बना दिया था? तो गुरु अमरदास ने। किसके समय में पारिवारिक सिख और साधु सिखों में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो गुरु अमरदास के समय में।
किस सिख गुरु के समय में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया था तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया गया था? तो गुरु अमरदास के समय में। सिख गुरु अमरदास के समय में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित हुई थी? तो लवन विवाह पद्धति। गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक साम्राज्य को कितने गद्दियों अथवा भागों में बांट दिया था? तो 22 भागों में। किस मुगल बादशाह ने गोइंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी? तो मुगल बादशाह अकबर ने। गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो रामदास को। सिखों के किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया था? तो गुरु अमरदास ने। अब देखते हैं गुरु रामदास 1575 से लेकर 1581 ईस्वी तक के। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। मुगल बादशाह अकबर ने किसे 500 बीघा भूमि दी थी? तो गुरु रामदास को। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा। अमृतसर का पहले क्या नाम रखा गया था? तो रामदासपुर रखा गया था। किसके द्वारा 2 नए तालाब अमृतसर और संतोषसर की खुदाई आरंभ कराई गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा कराई गई थी। किस सिख गुरु ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया था? तो गुरु रामदास ने। अब देखते हैं गुरु अर्जुन देव। इनका शासनकाल 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक किए थे। जिस समय अर्जुन ने गुरु का पद प्राप्त किया उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो 18 वर्ष था। किसके समय में रामदासपुर नगर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव के समय में हुआ था। अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब का कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर तालाब के मध्य ईश्वर का मंदिर हरि मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु के समय में सिखों के धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन पूरा हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव के समय में। आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं के उपदेशों के संग्रह हैं? तो 5 गुरुओं का। आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है? तो 18 उपदेशों को संग्रहित किया गया है। कबीर, फरीद, नामदेव, रैदास और आदि को किया गया है। किस सिख गुरु के द्वारा मसनद प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सिखों की प्रथा में सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। तो मसनद प्रथा में। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर कितने रुपए का आर्थिक दंड लगाया था? तो 2 लाख रुपए का। किस सिख गुरु के समय में गुरु को देवतत्व गुणों से युक्त माना जाने लगा था? तो गुरु अर्जुन देव के समय से। आदि ग्रंथ का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1604 ईस्वी में। मुगल बादशाह जहांगीर के किस पुत्र को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? तो खुसरो को। खुसरो किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट की थी? तो तरन तारण नामक स्थान पे। किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित हैं? तो वैष्णव कवि जयदेव की। अब देखते हैं गुरु हरगोविंद को 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सिख गुरु हरगोविंद जिस समय गुरु की गद्दी संभाली उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो 11 वर्ष था।
किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया? तो गुरु हरगोविंद ने। किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण की थी? तो गुरु हरगोविंद ने। किसने राजोचित चिन्ह, छत्र, शस्त्र तथा बाज धारण किए और सैनिक वेश पहनना प्रारंभ किया था? तो गुरु हरगोविंद ने। किस सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा तख्त अकालबंगा का निर्माण करवाया था? तो गुरु हरगोविंद ने। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? तो ग्वालियर के किले में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवाकर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने। गुरु हरगोविंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1645 ईस्वी में। गुरु हरगोविंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो पौत्र हर राय को। अब देखते हैं गुरु तेज बहादुर। 1664 से 1675 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेज बहादुर थे। सिख गुरु तेज बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो करतारपुर में हुआ था 1635 ईस्वी में। किस सिख गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी? तो गुरु तेज बहादुर की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस वर्ष सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो 1675 ईस्वी में। गुरु तेज बहादुर की रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ब्रज भाषा का। अब देखते हैं गुरु गोविंद सिंह का। 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक इनका शासन था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना, बिहार में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। सिख गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष से खालसा पंथ का निर्माण किया था? तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन किए थे। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को किन 5 वस्तुओं अपने पास रखने के लिए कहा था? तो केस, कंगा, कृपान, कच्छा और कारा को। किस सिख गुरु के समय में सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना आरंभ कर दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह के समय में। गुरु गोविंद सिंह के विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो 10वें पातशाह का ग्रंथ में। आनंदपुर का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो 1701 ईस्वी में। सन 1703 से 4 में आनंदपुर का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान के बीच हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1708 ईस्वी में हुआ था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की। पाओंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या था? तो विचित्र नाटक था। चंदी दीवार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने किस 4 किलों का निर्माण करवाया था? तो आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़ एवं फतेहगढ़ का निर्माण करवाए थे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। नादौन का युद्ध 1690 में हुआ था। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में हुआ था। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में हुआ था।
चकमौर का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। खीरदाना का युद्ध 1705 ईस्वी में हुआ था। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो दसम पातशाह ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बंदा बहादुर। 1708 से लेकर 1716 ईस्वी तक इनका शासन था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नाम किस सिख गुरु ने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे। सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन थे? तो बंदा बहादुर थे। प्रथम सिख राज की स्थापना किसने की थी? तो बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के। किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी? तो फर्रुखसियर ने। सिखों में शरबत खालसा और गुरुमता प्रथाओं का प्रचलन किसकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो बंदा बहादुर के। किसके नेतृत्व में सिखों के सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए थे? तो कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में। इस वर्ष दल खालसा ने राखी प्रथा का प्रचलन किया था? तो 1753 ईस्वी में। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो 1/2 भाग। सिखों ने देग तेग एवं फतेह नामक चांदी के सिक्के किस वर्ष चलाए थे? तो 1764 ईस्वी में अमृतसर में। अब देखते हैं सिखों के द्वारा स्थापित 12 मिसलें। भंगी मिसल, निशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नकई मिसल, अहुल्याबाई मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ सिंधिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, दहले हवाला मिसल, फिजूलपुरिया मिसल, फुलकिया मिसल और घनई मिसल था। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य को 1627 से लेकर 1707 ईस्वी तक के। शिवाजी को देखते हैं सबसे पहले। इनका शासनकाल 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक था। मराठा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो राठा से हुई थी। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी या 12 फरवरी 1630 ईस्वी को। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था, पूना के निकट। शिवाजी का पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। शाहजी भोसले के पूर्वज किस वंश से संबंधित थे? तो राजपूताना के सिसोदिया वंश से थे। शिवाजी की माता किस वंश से संबंधित थी? तो देवगिरी के यादव वंश से थी। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो दादाजी कोंडदेव था। शिवाजी युद्ध एवं राजनीति की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो दादाजी कोंडदेव से। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास था। शिवाजी का पालन पोषण एवं संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो दादाजी कोंडदेव एवं माता जीजाबाई के द्वारा किया गया था। शिवाजी का सर्वप्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? तो साईबाई नीलांबकर के साथ हुआ था। कौन सी पत्नी शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी? तो पुतलीबाई। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले किस राज्य से अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किए थे? तो अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के अधीन से किए थे। शिवाजी को सर्वप्रथम किस जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो पुणे के जागीर का।
शिवाजी के पिता शहाजी भोसले अपनी कौन सी पत्नी के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी करते थे? तो तुकाबाई मोहिते के साथ। शिवाजी किस वर्ष पुणे की जागीर के प्रशासक नियुक्त हुए थे? तो 1643 में हुए थे। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव की मृत्यु कब हुई थी? तो 1647 ईस्वी में। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस राज्य के विरुद्ध अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किए थे? तो बीजापुर के विरुद्ध किए थे। शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला किस वर्ष विजित किया था? तो 1643 ईस्वी में। शिवाजी ने पुरंदर का किला किस वर्ष विजित किए थे? तो 1648 ईस्वी में। शिवाजी किस मराठा सरदार को पराजित कर जावली के किले पर अधिकार किए थे? तो चंद्रराव मौर्य को। शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? तो रायगढ़ को 1656 ईस्वी में। शिवाजी का मुगल सेना से सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ था? तो 1657 ईस्वी में। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले को किस राज्य के द्वारा कैद में रखा गया था? तो बीजापुर के द्वारा। शिवाजी के विरुद्ध किस सेनापति को बीजापुर राज्य ने भेजा था? तो अफजल खां को। अफजल खां ने किसे अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा था? तो कृष्णाजी भास्कर को। शिवाजी अपने बगनख कटार से किस सेना नायक की हत्या की थी? तो अफजल खां की। शिवाजी किस मुगल सेनापति एवं दक्कन के सूबेदार को पराजित किया था? तो शाइस्ता खान को 1663 ईस्वी में। शिवाजी किस वर्ष सूरत को लूटा था? तो 1664 ईस्वी तथा 1670 ईस्वी में। शिवाजी किस मुगल गवर्नर को पराजित कर सूरत को लूटा था? तो इनायत खां को। पुरंदर की संधि किस मुगल सेनापति के मध्य हुई थी? तो शिवाजी एवं मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य हुआ था। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो राजा जयसिंह ने। पुरंदर की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 22 जून 1665 में हुआ था। पुरंदर दुर्ग की रक्षा करते हुए किस मराठा सेनापति को वीरगति प्राप्त हुई थी? तो मुरारी बीजा प्रभु की हुई थी। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों को देना स्वीकार किया था? तो 23 किले। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के समय कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? तो मनुची था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो सलाहार के युद्ध में। शिवाजी अपने पुत्र सांबाजी के साथ 1666 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए थे? तो बादशाह औरंगजेब के दरबार में हुए थे। मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र सांबाजी को किस स्थान पर कैद रखा था? तो जयपुर महल आगरा में। शिवाजी ने किस राज परिवार के साथ मैत्री वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो शिर्के, मौर्य, नीलांबर तथा देशमुख से। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक किस स्थान पर कराया था? तो रायगढ़ दुर्ग में। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक कब कराए थे? तो 16 जून 1674 ईस्वी में कराए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान पंडित के द्वारा कराया गया था? तो काशी के गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। पंडित विश्वेश्वर के द्वारा किया गया था। शिवाजी राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 ईस्वी के समय कौन सा विदेशी व्यक्ति उपस्थित था? तो जॉर्ज ऑक्सनडेन था। शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो जून 1674 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी ने दूसरी बार राज्याभिषेक कब करवाए थे? तो सितंबर 1674 ईस्वी में कराए थे। शिवाजी की दूसरी बार राज्याभिषेक किस विद्वान के संपन्न कराया गया था? तो कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया था। शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो कर्नाटक के। मराठा साम्राज्य के दक्षिणतम राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो जिंजी में।
शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अप्रैल 1680 में। शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। शिवाजी का प्रशासन देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रशासन से संबंधित है? तो शिवाजी से। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद को अब देखते हैं। पहला है पेशवा। पेशवा यानी प्रधानमंत्री का दैनिक कार्यों का संचालन प्रशासनिक संगठन करता है। अमात्य या मजूमदार अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व संबंधित विभाग है। वाकियानविश तो दैनिक कार्यवाही का विवरण रखना है। सचिव या शुरूनविश तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। पत्राचार विभाग चिटनीस लिपिक है। सुमंत या दबीर तो विदेश मंत्री। सेनापति या सर ए नौबत तो सैन्य संगठन, भर्ती, रसद, युद्ध प्रबंधन करना। पंडित राव तो धार्मिक कार्यों का संपादन, शिक्षा, अनुदान, परामर्शदाता, सदर मोहतसिब, धर्माधिकारी। न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश। शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई तो प्रशासनिक इकाई और अधिकारी। प्रांत तो प्रांत के अधिकारी तो सूबेदार और मामलतदार होते थे। महाल तो सर हवलदार होता था। तर्फ तो हवलदार। मौजा तो कारकुन। गांव और ग्राम तो पाटिल या पटेल होता है। मराठा कालीन प्रमुख अधिकारी देखते हैं। तो दीवान तो सचिव। मजूमदार तो लेखा परीक्षक या लेखागार होता है। फरनवीस उप लेखा परीक्षक होता है। सबनीस या दफ्तरदार तो कार्यालय प्रभारी होता है। कारखानीस तो रसद अधिकारी। चिटनीस तो पत्राचार या लिपिक। जामादार तो खजांची होता है। देश पांडे जिला अधिकारी। कुलकर्णी लेखपाल होता है। मिरासदार तो जमींदार होता है। पाटिल या पटेल गांव या ग्राम का मुखिया होता है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो चौथ कर के नाम से जाना जाता है। मराठों द्वारा चौथ कर का कितना भाग वसूल किया जाता था? तो 1/4 भाग 25% वसूल किया जाता था। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने किसके अधीन भूमि की माप करवाई थी? तो अन्नाजी दत्तो के अधीन करवाई थी। मराठा कालीन भूमापक यंत्र या इकाई किस नाम से जाना जाता है? तो जरीब या काठी के नाम से। शिवाजी के समय मराठा साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो हुर नामक मुद्रा। चौथ कर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुगलई नाम से जाना जाता है। शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा कौन सी थी? तो रुपया, लारी और टाका था। शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः क्या थी? तो 2/5 भाग था। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित हैं? तो मलिक अंबर की। मराठा प्रशासन में आमत्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो राजस्व से संबंधित था। शिवाजी के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य को क्या कहा जाता था? तो स्वराज्य कहा जाता था। मराठा इतिहास को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो बखर के नाम से जाना जाता है। शिवाजी की न्याय व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो प्राचीन हिंदू पद्धति पर आधारित थी। मराठा प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो हुजूर, हाजिर और मजलिस कहा जाता है। शिवाजी के अधीन मराठों का मुख्य सेनापति कौन था? तो तानाजी मालुसरे थे। शिवाजी के अधीन तोपखानों का प्रमुख कौन था? तो सिद्दी इब्राहिम था।
शिवाजी के पर्वतीय सैन्य दल को क्या कहा जाता था? तो मवाली कहा जाता था। शिवाजी के अधीन पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो पाइक कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में किले का प्रमुख कौन होता था? तो हवलदार होता था। शिवाजी के अधीन सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो बरगीर एवं शिलेदार कहा जाता था। शिवाजी के कौन सी युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था? तो शिवाजी ने कौन सी युद्ध प्रणाली का अनुसरण किए थे? तो गुरिल्ला तथा छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किए थे। राइज ऑफ द मराठास पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा लिखी गई है। किस अंग्रेज विद्वान ने मराठों का इतिहास लिखा था? तो ग्रांट डॉफ ने। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों प्रपत्रों में किया जाता है? तो मराठों के। शहजादा मुअज्जम और जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को कौन सी उपाधि देने की सिफारिश की थी? तो राजा की उपाधि। किस भारतीय विद्वान ने शिवाजी को चौथ प्रणाली की तुलना लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि से किया था? तो महादेव गोविंद रानडे ने। किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता माना जाता है? तो शिवाजी को। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में कौन केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी था? तो मोरो त्रिबंक पिंगले थे। बखर क्या है? तो इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। शिवाजी के समय सरनौबत या सर-ए-नौबत का पद किससे संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन से। शिवाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो रायगढ़ में। शिवाजी के संदर्भ में विद्वानों एवं इतिहासकारों के मत देखते हैं। विद्वान एवं इतिहासकार और मत और कथन देखते हैं। यदुनाथ सरकार ने का मत है शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। डॉक्टर मजुमदार तो शिवाजी एक कुशल सेनापति, सफल विजेता ही नहीं अपितु उच्च कोटि के सफल शासक भी थे। खफीका का मत है कि धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा है। ग्रांट डफ मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। स्मिथ का मत है शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। सर ब्लूजलेहेग ने कहा है कि जितनी श्रद्धा और भक्ति जनसाधारण की शिवाजी को प्राप्त थी उतनी समकालीन किसी अन्य राजा को अपनी प्रजा से नहीं मिल पाई थी। रॉलिंसन का कथन है कि लगभग सभी महान योद्धाओं के समान जिसमें नेपोलियन एक ज्वलंत उदाहरण है, शिवाजी भी एक महान शासक थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी देखते हैं संभाजी। संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक कार्य किए थे। मराठा छत्रपति शिवाजी के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो संभाजी हुए थे। संभाजी की माता का क्या नाम था? तो साईबाई नीलंबकर था। संभाजी के गुरु का नाम क्या था? तो केशव भट्ट और उमाजी पंडित था। संभाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1657 ईस्वी में। संभाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो येशुबाई था। संभाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहूजी था। संभाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? तो राजधानी रायगढ़ में। संभाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 1680 ईस्वी में। संभाजी ने राज्याभिषेक के पश्चात पेशवा किसे नियुक्त किया था? तो नीलोपंत जी को। संभाजी ने अपना प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो कवि कलश को। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय किस मराठा शासक की शरण में आया था? तो संभाजी के। मुगलों ने किस स्थान पर संभाजी को पराजित कर हत्या कर दी थी?
तो संगमेश्वर के दुर्ग में। मुगलों के द्वारा मराठा शासक संभाजी की हत्या कब की गई थी? तो 1689 में। अब देखते हैं राजा राम। राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक कार्य किए थे। संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पे कौन आसीन हुआ था? तो राजा राम हुए थे। राजा राम का संभाजी के साथ क्या संबंध था? तो सौतेले भाई का। मुगलों के द्वारा संभाजी की हत्या के उपरांत किसे कैद किया गया था? तो यशुबाई एवं उनके पुत्र साहू जी को। मुगलों के द्वारा रायगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात राजा राम ने किस स्थल पर शरण ली थी? तो जिंजी में। राजा राम ने जिंजी के दुर्ग के पतन 1698 ईस्वी के पश्चात किस स्थान पर शरण ली थी? तो सतारा में। किस मराठा शासक ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजा राम ने। किस मराठा शासक ने एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया था? तो राजा राम ने। किस मराठा शासक के समय मंत्रिपरिषद में 9 सदस्य हो गए थे? तो राजा राम के समय। मराठा शासक राजा राम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1700 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं ताराबाई। ताराबाई 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन की थी। राजा राम के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम की विधवा ताराबाई ने किया था। ताराबाई ने किसे मराठा शासक घोषित कर संरक्षिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो ताराबाई थी। कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो शिवाजी द्वितीय ने। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने किस मराठा को कैद से मुक्त कर दिया था? तो साहू जी को। खेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो साहू जी तथा ताराबाई के मध्य हुआ था। खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। खेरा के युद्ध परांत सतारा पर किसका अधिकार हो गया था? तो साहू जी का। खेरा के युद्ध परांत दक्षिण में कोल्हापुर पर किसका अधिकार हो गया था? तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय का। अब देखते हैं साहू जी। साहू जी 1708 से लेकर 1749 तक कार्य किए थे। 1707 ईस्वी में साहू जी ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसे पराजित कर स्वयं को मराठा शासक घोषित किया था? तो ताराबाई को। साहू जी किसके पुत्र थे? तो संभाजी के। साहू जी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो सतारा में। शासक बनने से पूर्व कौन सा मराठा शासक मुगलों की कैद में रहा है? तो साहू जी। मराठा शासक साहू जी ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो बालाजी विश्वनाथ को। किस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य के उत्तरी भाग सतारा पर साहू जी और दक्षिणी भाग कोल्हापुर पर संभाजी द्वितीय का अधिकृत विभाजन हो गया था? तो वाराना की संधि से 1731 में हुआ था। मराठों के अंतर्गत पेशवा की शक्ति का उत्कर्ष किसके शासन काल से आरंभ हो गया था? तो साहू जी के। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? तो बालाजी बाजीराव के। किस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन के वास्तविक प्रधान बन गए थे? तो संगोला की संधि 1750 ईस्वी से। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुआ था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।